प्रेसिडेंट ट्रंप के $2000 के एक नए प्रोग्राम की तो एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये रकम किन मुख्तलिफ अशकाल में किन सूरतों में आपको मिलेगी। वो $2000 जो है हर अमरीकी को देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के $2000 के एक नए प्रोग्राम की। इसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है इस प्रोग्राम का, और उसके बाद अब उनके वजीर खजाना का इसके ऊपर एक बाज़ाब्ता इंटरव्यू भी सामने आ गया है और उसमें उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये रकम किन मुख्तलिफ अशकाल में किन सूरतों में आपको मिलेगी। वो 3-4 चीजें हैं उन्होंने क्लियर कर दी हैं। तो आज के व्लॉग में इन तमाम तर डिटेल्स को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं और मुसलसल इसको वो कह रहे हैं कि हम $2000 जो है हर अमरीकी को देने जा रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं का, इसके मुस्बत और नेगेटिव पहलुओं का, और क्या ये मुमकिन है नहीं है, आज के इस व्लॉग में तमाम तर चीजों का अहाता करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या आपको $2000 का चेक मिलने जा रहा है या नहीं, क्योंकि ये मुआशरत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब इस मुजवजा $2000 के स्टिमुलस चेक का मतलब आवाम को देने की माली इमदाद करने का ऐलान किया है। और अब सवाल यह है कि ये पैसे आएंगे कहां से, हुकूमत ये रकम देगी कैसे, किस फॉर्म में देगी, और क्या ये वाकई मंसूबा मुमकिन है। चंद बड़ा आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो सदर ट्रंप के उस ऐलान का हम जायजा ले लेते हैं जो उन्होंने ऐलान किया है। और सदर ट्रंप ने ऐलान ये किया है कि वो चाहते हैं कि हर अमरीकी को $2000 का इमदादी चेक दिया जाए। मतलब हुकूमत आवाम को एक वो खालिस, वो कहते हैं जी हम माली इमदाद देना चाहती है। अब उनका ये कहना है कि ये रकम हम लेंगे कहां से। वो रकम हम लेंगे महसूलात से, दरामदी टैक्सेस से जो टैरिफ लगा रहे हैं, और वो टैरिफ जो दूसरे ममालिक से आने वाली अशिया के ऊपर वो वसूल कर रहे हैं। आसान अल्फाज में आप यूं समझ लीजिए कि मसलन यूरोप से कोई चीज आ रही है, चीन से आ रही है, या किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, तो अमरीकी हुकूमत उसके ऊपर एक इजाफी टैक्स लगा रही है जिसे वो टैरिफ का नाम दे रहे हैं। और ट्रंप के मुताबिक उन्हीं टैरिफ से इतनी आमदन हमें हो रही है कि वो हर अमरीकी को $2000 दे सकते हैं। अब ये ऐलान कर दिया है, जाहिर है ये एक ऐसा अच्छा ऐलान है कि लोगों की उम्मीद बन गई है और लोग कहते हैं कि हमें वो रकम मिलनी चाहिए जिसका अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो अब इस पे अमरीकी वजीर खजाना का एक मौकफ आया है, वो जान लेते हैं। लेकिन इससे उस पर जाने से पहले ये कब मिलेगा और वो मौकफ क्या है, वो जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका अगर आपको जो है कानूनी पहलुओं के ऊपर अगर मैं आपको थोड़ी राय दे दूं, या जो माहिरीन है वो राय क्या दे रहे हैं, तो फिर हम उसको जानेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। माहिरीन का जो कहना है जनाब, इस मंसूबे पर एक तो खर्च बहुत ज्यादा आएगा, और अगर हर बालिग अमरीकी को अगर $2000 दिया जाए तो उस पर तकरीबन $500 अरब की लागत आएगी, ये वो कह रहे हैं। जबकि ऐलान ये किया जा रहा है, बताया जा रहा है, नंबर ये बता रहे हैं कि टैरिफ की मद में हुकूमत को साल भर में सिर्फ $195 अरब हासिल होते हैं। मतलब डेफिसिट तकरीबन 300 से ऊपर का बन रहा है। और वो कहते हैं कि आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए माहिरीन की राय यह है कि ये मंसूबा अमलन शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर वही बात, वजीर खजाना का जब आप स्टेटमेंट सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा, तो आप दंग रह जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि इससे कौमी कर्ज में इजाफा हो सकता है। और अगर हम इसके कानूनी पहलुओं की बात करें तो इसमें एक रुकावट ये आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये केस चल रहा है जिसमें ये फैसला होना बाकी है कि क्या ट्रंप का जो लगाया गया टैरिफ है वो कानूनी है या नहीं है। अगर तो अदालत ने उसे गैर कानूनी करार दे दिया तो हुकूमत को पहले से लिए गए कुछ टैक्स वापस करना पड़ सकते हैं। और ऐसी सूरत में ना सिर्फ ये टैक्स जो नया चेक का मंसूबा बनाया जा रहा है ये रुक जाएगा, बल्कि हुकूमत को एक माली नुकसान भी हो सकता है। ये एक रुकावट हो सकती है। और अब माजी में भी इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं, उस पर जाने से पहले अब हम आ जाते हैं उस स्टेटमेंट की तरफ जो वजीर खजाना ने स्टेटमेंट दी है। वजीर खजाना जनाब, उन्होंने जो है अमरीकी वजीर खजाना ने स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में एक अपनी स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने जो है कहा है कि ये पैसे जो सदर ट्रंप ने ऐलान किया है मुख्तलिफ अशकाल में आवाम तक पहुंचाए जा सकते हैं। बस उन्होंने नंबर 1 ये कहा कि
टैक्स में हम कमी की सूरत में, तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको टैक्स में कमी हो जाती है तो फिर तो आपको वो 2000 का चेक मिल गया। इसी तरह नंबर 2, आपकी ओवर टाइम आमदन के ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, वो उस सूरत में हम दे सकते हैं। नंबर 3, आपके सोशल सिक्योरिटी के ऊपर टैक्स नहीं, इस सूरत में भी लोगों को दिया जा सकता है। फिर नंबर 4, आपके गाड़ी के कर्ज के ऊपर जो आप लेते हैं लोन वगैरह, उसकी कटौती की सहूलत है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हुकूमत बराह रास्त चेक देने की बजाय टैक्स रिलीफ के जरिए आवाम को रिलीफ दे सकती है। और ये वो स्टेटमेंट जब उन्होंने जारी की तो इसके बावजूद लोग इसमें मुख्तलिफ शक्कों को शुबहात कर रहे हैं और वो सवाल ये कर रहे हैं कि क्या हुकूमत के पास वाकई इतना पैसा है कि वो दे सकती है या नहीं दे सकती। अब दोस्तों ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि माजी में भी इस तरह की चीजें होती रही हैं जब टैरिफ की आमदनी से आवाम को पैसे देने की तजवीज सामने आई हो। चंद माह पहले ही एक रिपब्लिकन सेंटर जोश बाउली ने भी एक ऐसा ही प्लान पेश किया था जिसमें उन्होंने हर अमरीकी को तकरीबन $600 देने की बात की थी और ट्रंप इंतजामिया ने भी उस वक्त कहा था कि वो रिबेट देने पर गौर कर रहे हैं। मगर फिर अगस्त में वजीर खजाना ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया था कि हुकूमत इस वक्त कर्ज कम करने पर फोकस किए हुए है और किसी भी तरह की अदायगी पहले से मईशत को मुस्तहकम करना चाहती है। जिसके बाद अब टैक्स फाउंडेशन की एक माहिर है, उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत $1 लाख से ज्यादा आमदनी वाले अफराद को इस स्कीम से निकाल भी दे तब भी तकरीबन 15 करोड़ अमरीकी उसके एलिजिबल होंगे। मतलब अब इसकी मुमकिनात पे बात की जा रही है कि अगर तो हुकूमत इसमें से जो $1 लाख से ज्यादा आमदन कमा रहे हैं सबको ना दे, जो 35 करोड़ लोग बनते हैं, तो वो कहते हैं कि उन तमाम लोगों को अगर हम वो निकाल देते हैं तो तकरीबन 15 करोड़ अमरीकी इसके फिर भी एलिजिबल होंगे और उनको फिर वो चेक देना होगा। उसके लिए वो कहते हैं कि उस पर $300 अरब की लागत आएगी और माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जो खालिस्तन आमदनी है वो सिर्फ $90 अरब है। मतलब हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं है तो वो अपने इस वादे को पूरा कर सके। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, उनके वजीर खजाना मुख्तलिफ अशकाल में देने की बात कर रहे हैं, लेकिन माहिरीन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अब नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे है क्योंकि जल्द फैसला आने का इम्कान है और अगर ट्रंप के टैरिफ को कानूनी करार दिया जाता है तो फिर तो आपके लिए उम्मीद जाग जाएगी और अगर उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है तो फिर आपका 2000 चेक का ख्वाब अधूरा नहीं, वो अधूरा ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। और हुकूमत के पास इसके आमदनी बरकरार रखने की एक ही सूरत है और वो सूरत ये है कि इन टैरिफ को बरकरार रखा जाए। लेकिन अगर इन टैरिफ को खत्म किया जाता है, अदालत खत्म कर देती है, तो पूरा जो चेक का नया प्लान है वो आज खुद ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो कहानी थी जो $2000 की सदर ट्रंप ने ऐलान कर रखा है और बज़ाहिर तो ये मंसूबा बड़ा दिलकश है, लेकिन अमली तौर पर इस पे सवालिया निशान है और सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला देती है वो भी आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको तमाम तर डिटेल्स भी बता दी है कि नंबर्स इस वक्त क्या कहते हैं। तो जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग, इस दुआ के साथ जहां रहें खुश रहें, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।